हेलो गाइस, मैं नितिन सर पीएम क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हमने जो देखा था वही फॉर्म हम देखेंगे, उसके कुछ अलग सम हम देखेंगे। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सम लिखा है डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर हमने दिया है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, तो वेरिएबल सेपरेट करना है फर्स्ट। तो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू जो पावर है e रेज टू के पावर में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सेपरेट हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। हमको यहाँ पे करना क्या है कि x की टर्म x के साथ रहेगी और y की टर्म y के साथ रहेगी। तो हम ये dx, ये डिनोमिनेटर, ये जो वेरिएबल्स है ये ऊपर में रहने चाहिए, डिवाइड बाय dx। हम डिवाइड को ऊपर यहाँ ही रखेंगे और ये e रेज टू माइनस वाई हम नीचे भेज देंगे, e रेज टू माइनस वाई नीचे आ गया और ये dx इधर चला जाएगा, तो इधर e रेज टू एक्स स्क्वायर ये टर्म बचता है और ये dx इधर चले जाने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ये e रेज टू माइनस वाई हम ऊपर भेज देंगे, तो e रेज टू पॉजिटिव वाई हो जाएगा और यहाँ पे dy और ये e रेज टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा dx। अभी हम इसको नेक्स्ट थिंग इंटीग्रेटिंग इसको करना पड़ता है, इंटीग्रेशन इसका लेना पड़ता है हमको। इंटीग्रेशन हर एक LHS एंड RHS को इंटीग्रेशन लगाओ। e रेज टू वाई का इंटीग्रेशन e रेज टू वाई आएगा और इसका यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, डेरिवेटिव्स का u, इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल लगेगा। सिलेक्शन हम LIATE के फॉर्म में हम करते हैं। आपको u और v कौन सा सिलेक्ट करना होता है, तो जो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, स्टैंड फॉर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट है, इसलिए जो सीक्वेंस वाइज सब जाते हैं ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, तो इसको हम u लेंगे और इसको हम v लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हम इस तरह पूछ लेंगे, u इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल है, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल टू v u कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ u ब्रैकेट क्लोज v। हम ये फॉर्मूला एज इट इज यूज करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ये आएगा v, ये आएगा u। हम इंटीग्रेशन का इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला हम यहाँ लिखा है u कॉमन दिया है, तो आपको पता है कि x स्क्वायर कॉमन रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एज इट इज e रेज टू x dx की टर्म आएगी। देन इधर दिया है d dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ आएगा dx। तो सेम x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन ये एज इट इज, ये इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x एंड एक डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, ये dx एज इट इज। देखा जाए तो इस सब में फिर से दो अलग अलग फंक्शन आते हैं, e रेज टू x एंड x, ये टू को हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल लगेगा। हम इसका इंटीग्रेशन का फिर से u इंटू वी रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी आप, सेम ये टर्म हम ऊपर लेके जाएंगे, ये टर्म हम एज इट इज यहाँ पे इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल फिर से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर e रेज टू x माइनस ये टू को हम एज इट इज आगे लिख देंगे और इंटीग्रेशन हम ब्रैकेट में लगाएंगे, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। सेम फंक्शन था ये अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन v कंसीडर करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हम इसको लेंगे u लेंगे, इसको v लेंगे और इंटीग्रेशन फिर से हम लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ x ब्रैकेट क्लोज dx, ऐसा हम करेंगे। तो नेक्स्ट
ये e रेज टू y एज इट इज x स्क्वायर e रेज टू x माइनस e रेज ये 2 एज इट इज, यहाँ पे x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये dx आपका बचता है। सेम e रेज टू y x स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2 टाइम ऑफ x e रेज टू x माइनस e रेज टू x into 1 e रेज टू x एंड e रेज टू x का इंटीग्रेशन आता है e रेज टू x। आपका इंटीग्रेशन जब खत्म होता है आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक ही बार लगाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। जो आपको इसको कुछ कॉमन निकालना है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि e रेज टू y x स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2 माइनस 2 into x माइनस 2x e रेज टू x माइनस माइनस प्लस आप कर सकते हो 2 e रेज टू x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा by using the variable separation form. Constant bit out how? अभी हम सेकंड सम की जब बात करते हैं तो सेकंड सम में भी सेम टाइप में फॉर्म दिया है। यहाँ पे भी आपको वेरिएबल हमको सेपरेट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यही सेम सम में आप जो लेते हो तो e रेज टू 2x को और ये e रेज टू माइनस 3y को हम सेपरेट करते हैं और ये यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर और e रेज टू माइनस 3y आएगा और यहाँ पे दिखेगा dy बाय dx जो अब हम लेते हैं। तो सेम सम जब हम देखते हैं तो ये e रेज टू माइनस 3y और e रेज टू माइनस 3y दोनों के पास दिख रहा है, इसको कॉमन निकालेंगे तो e रेज टू माइनस 3y और जो ब्रैकेट में जो टर्म बचेगा जैसे कि e रेज टू 2x यहाँ पे बचता है और 4x स्क्वायर बचता है और ये dy बाय dx एज इट इज हम लिखेंगे। तो आपको दिखेगा कि ये x का जो जितने भी फंक्शन थे x के वो एक साइड हो गए और e रेज टू के y के फॉर्म में वो अलग हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये e रेज टू 3y कभी dy कभी भी ऊपर चाहिए इसलिए e रेज टू 3y को नीचे भेज देंगे। तो dy अपॉन e रेज टू माइनस 3y हम यहाँ लिख देंगे और ये dx हम इधर भेज देंगे तो e रेज टू 2x प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ हम करेंगे dx। अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसको ऊपर भेज देंगे। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग और यहाँ पे e रेज टू 3y हम ऊपर भेज देंगे तो e रेज टू पॉजिटिव 3y हो जाएगा और ये dy एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाने के बाद हम इंटीग्रेशन सबको सेपरेट कर देंगे e रेज टू 2x px प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे dx। ऐसा हो गया। अभी e रेज टू 3y का इंटीग्रेशन आपको पता ही है e रेज टू 3y अपॉन 3 आपको लिख रहा है। डेरिवेटिव ये नंबर हम आगे लिखते हैं, इंटीग्रेशन में ये नंबर हम मोस्टली नीचे लिखते हैं। e रेज टू 2x का सेम e रेज टू 2x और ये 2 इसको लिखेंगे। यहाँ पे 4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ये हमारा सम है। जो आप इसको इससे लेके सॉल्व करना चाहते हो तो 3 यहाँ पे 3 है, 3 से एडजस्टमेंट करके ये नेक्स्ट स्टेप पे हम कर सकते हैं। एकदम मोस्टली इधर तक आने के बाद हम सब स्टॉप कर सकते हैं। ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो अभी हम देखना जा रहे हैं। तो हम सेकंड मेथड जो हम देखने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे दिया है तो उसकी मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ मेथड है, आप इसको सिर्फ फॉलो करना है, आपको आंसर 100% मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका फॉर्म क्या है, इसका मेन फॉर्म क्या है, तो जो मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन है हमको ये फॉर्म में लाना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको सॉल्व करना होता है तो इसको ये फॉर्म कुछ भी करके इसको आपको लाना है। जो हम ये dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q ये फॉर्म हम लाते हैं तो आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो। तो p और q क्या है, p और q यहाँ पे लिखा है p एंड q ये कांस्टेंट है, p एंड q ये कांस्टेंट टर्म्स है। और इसके बाद जो आपने इस फॉर्म में जब लाते हैं तो यहाँ पे
सेकंड पॉइंट दिया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनिशियल लेयर दोनों का IF इसको हम बोलेंगे। तो IF इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ PDX। IF का फॉर्मूला दिया है, टू फाइंड IF इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ PDX। आपको ये फॉर्म फाइंड करना है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू IF जो हमने फाइंड किया इधर, और ये dx का फॉर्म मिलेगा प्लस c, ये इक्वेशन हमारा है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ एक इक्वेशन दिया है x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x क्यूब दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए तो ये सम और इसके साथ जो कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म हमारा ये है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू q, ये फॉर्म हमारा है। तो यहाँ पे dy by dx अकेला है लेकिन इसके साथ x दिया है, इसलिए हम डिवाइड थ्रू आउट बाय x से डिवाइड करेंगे। तो x से डिवाइड करते हैं तो ये x निकल जाएगा यहाँ का, और यहाँ पे मिलेगा y अपॉन x मिलेगा, और यहाँ पे भी जो x आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर मिलेगा, एक x निकल जाएगा, यहाँ मैंने लिखा है डिवाइड बाय x। सो अभी जो इस फॉर्म को देखा जाए इसके साथ कंपेयर करते हो तो ये फॉर्म एज इट इज हमको मिल जाएगा, लेकिन अभी हमको फाइंड करना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू जो यहाँ y तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो p की वैल्यू रहेगी 1 अपॉन x, और q की वैल्यू रहेगी जो ऑलरेडी यहाँ पे है ये स्क्वायर रहेगी q की, ये हमारा आ गया। सो हम देखेंगे कि अभी p और q की वैल्यू किस तरह हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया इस फॉर्मेट में लाने में, और p और q भी फाइंड कर लिया। अभी हमको लाना है, फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो पुट वैल्यू ऑफ p की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 1 upon x dx। So integration of 1 upon x dx is log x. So log x integration of 1 upon x is log x आता है, तो हम log और e कभी भी एक साथ नहीं ले सकते, इसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ 1 हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा x बचेगा, हमने x लिख दिया यहाँ पे। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है IF इज इक्वल टू x आता है। अभी हम जनरल सॉल्यूशन जब फाइंड करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट था इसके अंदर का, अभी हमारा थर्ड पॉइंट आता है, ये फर्स्ट था, हमारा थर्ड पॉइंट आता है जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे फाइंड, सॉल्यूशन इधर दिया है, देखो क्या दिया है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये दिया है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, हमने फाइंड किया x है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू x स्क्वायर है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आती है x, तो हम यहाँ x लिखेंगे dx प्लस c। x इंटू x क्यूब होता है, x क्यूब dx प्लस c, और यहाँ पे xy लिखेंगे, ठीक है। x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 अपॉन 4 प्लस c, और ये x इंटू y, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो बहुत इजी है, आप उसको सिर्फ फॉलो करो, हमारा आंसर आ जाता है। जो इसको आप फॉलो करते हो हमारा आंसर आ जाता है। हम एक सम और देखेंगे, मतलब आपका और कुछ कंफ्यूज रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो सेकंड सम में हम देखेंगे, तो कंपैरिजन में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला ये है कि dy by dx plus py is equal to q। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है क्योंकि dy by dx अकेला ही है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ y को छोड़ के जो टर्म बचता है वो p की टर्म रहती है, हमने लास्ट टाइम देखा। तो p इज इक्वल यहाँ पे हम लिखेंगे tan x कंपेयर करके। यहाँ पे कैसा था कि
हमने जो पिछला सम देखा उसके अंदर था कि वहां पे हमको कंपेयर करना था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे क्यूब की वैल्यू भी डायरेक्टली है cos स्क्वायर x। अभी हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज IF। उसका फॉर्मूला हमको पता है, ये सेकंड मेथड यहाँ में लिखता हूँ, सेकंड पॉइंट हमारा, क्योंकि सेकंड पॉइंट था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। यहाँ पे लिखा है e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जो यहाँ देखते हैं तो e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ mod ऑफ sec x। ये इसका इंटीग्रेशन है। तो e रेज़ टू log, और ये फिर से इस बार निकल जाएंगे, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x बचेगा, हम लिखेंगे sec x। और अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हमारा सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, इसका बोल सकते हो जीएस, वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, तो वो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे आएगा dx प्लस c आएगा। देखो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। हमें पुट करेंगे अभी y इंटू जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है sec x, हम sec x लिखेंगे इज इक्वल टू इंटू q की वैल्यू यहाँ पे है cos स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने फाइंड किया है sec x dx प्लस c। sec x मतलब यानी 1/cos, तो यहाँ का एक ये निकल जाएगा और ये एक निकल जाएगा, तो सिर्फ और यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस c, और यहाँ पे जो वैल्यू एज इट इज है वो लिखते हैं। cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस c, ये एज इट इज y, ये आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ आपको मेथड फॉलो करना है, आंसर डायरेक्टली आपको मिल ही जाएगा। तो आज ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हमारा हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टाइप देखेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।